रात का रहस्य। गर्मी की छुट्टियों में राहुल और नील अपने दादी के गांव आए। सुबह की पहली किरणें गांव को नहला रही थीं और लोग अपने सुबह के कामों में व्यस्त थे। गांव का जीवन सरल और शांत था, लेकिन इस बार राहुल और नील को एक रहस्यमय इमारत के बारे में पता चला, जिसे गांव वाले भूतिया मानते थे। हमने इस पुरानी हवेली के बारे में सुना है, राहुल ने नील से कहा, क्या तुम इसे देखना चाहते हो? जरूर, नील ने उत्सुकता से जवाब दिया। दोनों ने तय किया कि वे हवेली की ओर चलेंगे। हवेली गांव के किनारे पर एक जर्जर स्थिति में खड़ी थी। खिड़कियां जाले से ढकी हुई थीं और दरवाजा जंग लगा हुआ था, जैसे कि हवेली कई सालों से बेकार पड़ी हो। चलो दरवाजा खोलते हैं, राहुल ने कहा, और नील ने दरवाजा धीरे धीरे खींचा। दरवाजा एक खतरनाक आवाज के साथ खुला और दोनों ने अंदर कदम रखा। घर के अंदर हर जगह धूल और अंधेरा था। एक पुराना संदूक कोने में रखा हुआ था और उसके पास एक जंग लगा चाबी पड़ा था। नील ने चाबी को देखा और कहा, यह चाबी संदूक के ताले के लिए हो सकती है। नील ने चाबी को संदूक के ताले में डाला और संदूक की चरचराहट के साथ खुल गया। अंदर एक पुरानी किताब और एक छोटा सा बंद तिजोरी था। राहुल ने किताब को ध्यान से पढ़ा और उसमें एक छिपा हुआ कोड पाया। इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं, राहुल ने कहा। थोड़ी मेहनत के बाद राहुल और नील ने तिजोरी का ताला खोला। तिजोरी के अंदर एक चमकदार रत्न और एक नोट मिला। राहुल ने नोट पढ़ा और कहा, नोट में लिखा है, जो सत्य की खोज करता है उसे हमेशा असली खजाना मिलता है। राहुल और नील ने खजाना और नोट के साथ गांव लौटने का निर्णय लिया। गांव वालों को जब पता चला कि हवेली में भूत प्रेत नहीं थे, बल्कि एक छिपा हुआ खजाना था, तो वे बहुत खुश हुए। गांव के बुजुर्ग ने नोट पढ़ा और लड़कों की साहसिकता की सराहना की। गांव में खुशी का माहौल छा गया। राहुल और नील ने गांव के बच्चों के साथ खेला और हंसते खिलखिलाते हुए समय बिताया। हवेली अब केवल एक पुरानी इमारत नहीं रही, बल्कि साहस और दोस्ती की एक कहानी बन गई थी। असल खजाना साहस और दोस्ती में छिपा होता है।